गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लगता है बुलडोज़र की डिमांड बहुत बढ़ जाने वाली है। अभी तक तो कुछ भी नहीं बढ़ी है। जिस तरीके से कुछ राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं, बुलडोज़र से लोगों के घर गिरा रही हैं, ये कह के कि भाई तुम्हारा घर इल्लीगल था, तुम्हारा घर गैर कायदेसर था, गैर कानूनी तरीके से बना। इसलिए जब कभी भी आप देखते हैं किसी राज्य में कहीं दंगा हो जाए, कहीं पत्थरबाजी हो जाए, किसी भी धर्म के लोग का हो, तो लोग क्या करते हैं, सरकारें, उत्तर प्रदेश, आजकल तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, बुलडोज़र चलने लगता है साहब, ये कहते हुए कि भाई जहाँ दंगे हुए, जहाँ पत्थरबाजी हुई, जहाँ लोगों ने जो भी किया, वहाँ पे इल्लीगल मकानों को हम गिरा रहे हैं। ऐसी चूतिया सरकारों से पहला सवाल। इतने सालों से इल्लीगल वो मकान खड़े थे, दंगा होने के बाद ही तुमको तोड़ना था, कहीं पत्थरबाजी हो जाए तभी तोड़ना था, कहीं कोई गुंडागर्दी हो जाए तभी तोड़ना था। मतलब कहीं अगर जैसे जहांगीरपुरी दिल्ली में वहाँ दंगा हुआ, एकदम से सरकार, भारत सरकार, क्योंकि एमसीडी उनके कब्जे में है, ये एकदम से जगी और मोदी जी को रात में सपना आया कि यहाँ दंगे हुए, चलो इल्लीगल मकान तोड़ दो। अरे मोदी जी, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है कि साउथ एक्स जाकर के या कालका जी जाकर के या लाजपत नगर जाकर के किसी की इल्लीगल बालकनी भी तुम तोड़ पाओ ना? तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है। तुम गरीबों के मकान गिराने के लिए तत्पर हो। उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर, कहीं भी कोई इल्लीगल वारदात हो जाए, कहीं पत्थरबाजी हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, बुलडोजर पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में कहीं कुछ हो जाए, बुलडोजर पहुंच जाता है। यानी सरकार की नींद एकदम से खुलती है जब कहीं कोई वारदात हो जाए, और तब उनका बुलडोजर पहुंच जाता है, क्योंकि फाइलें तो पहले से तैयार है ना। वर्षों से नोटिसें चल रही हैं कि फला घर इल्लीगल है, तुम्हारा एक्सटेंशन इल्लीगल है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर कहीं कुछ हो जाता है तो ये दादागिरी करने के लिए कि चलो इसका मकान तोड़ दो, चलो उसकी दुकान तोड़ दो। नहीं नहीं, मेरे को बताओ, दिल्ली में, और दिल्ली वालों के लिए मैं खास ये बात करता हूँ, वसंत कुंज देखा है? महिपालपुर से लेके अंधेरिया मोड़ तक पूरा वसंत कुंज ही वसंत कुंज है। वसंत कुंज की इतनी बड़ी सोसाइटी, मतलब ब्लॉक्स, पॉकेट्स जाने कितने, और एक एक फ्लैट करोड़ों में गिना जाएगा। सब फ्लैट्स में A to Z, हर एक फ्लैट में, वसंत कुंज में, दिल्ली में इल्लीगल बालकनियां हैं, इल्लीगल कमरे हैं, सब कुछ इल्लीगल है वहाँ पे। दो दो कमरे का, दो दो बेडरूम के मकान जो बिके थे वसंत कुंज में फ्लैट्स, वो आज 3-3 बेडरूम के हैं, 4-4 बेडरूम के, क्योंकि सब ने एक्सटेंशन कर रखा है इल्लीगल। मोदी जी की हिम्मत है वसंत कुंज में किसी की बालकनी भी छू ले ना? वहाँ कल को पत्थरबाजी भी हो जाएगी ना, तो भी ये नहीं छू पाएंगे, क्योंकि वहाँ रहता है एलीट क्लास, पैसे वाले। इसी तरीके से कालका जी में, लाजपत नगर में, डिफेंस कॉलोनी में, नहीं, हम पूछते हैं किसी के पिछवाड़े में दम है कि डिफेंस कॉलोनी की कोई एक्सटेंशन की खिड़की भी निकाल के दिखा सके ना? वहां पे इनकी नानी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब अमीर लोग हैं, वो इनको चंदा देते हैं या इनके काम करते हैं, इसलिए ठेकेदार होते हैं सरकारों में। वहां इनकी तूती नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में कहीं पे दंगा फसाद हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, तो बाबा जी का बुलडोजर निकाला। मध्य प्रदेश में बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है। खरगोन सब जानते हैं कितनी बुरी हालत हुई वहाँ पे, बुलडोजर इधर उधर चला। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि शिवराज सिंह चौहान के मकान क्यों नहीं गिराए गए, चाहे वो सीएम आवास ही क्यों ना हो, क्योंकि व्यापम में तो वही आदमी सबसे बड़ा फंसा हुआ आदमी है, उसी ने करवाया। करोड़ों अरबों रुपए जाने कितनों की जाने गई, व्यापम कौभांड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान के घर क्यों नहीं गिराए गए आज तक, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व था। किसी कोर्ट ने साबित नहीं किया, तो या दंगे फसाद में भी किसी कोर्ट ने साबित नहीं किया, ये साले बुलडोज़र लेके पहुंच जाते हैं।
मैं जानना चाहता हूं कि बाबा जी का जो योगी आदित्यनाथ जी का गोरख धाम मठ है, मैं मंदिर की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो रिहायशी इलाका है उसको क्यों नहीं गिराया गया आज तक? क्योंकि बाबा जी के खिलाफ तो इतने सारे केस हैं, तो बुलडोजर पहुंच के उनके सारे रिहायशी इलाके गिरा देने चाहिए बाबा जी के। इसी तरीके से जब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आज भी मोदी पे केस चल रहे हैं, कई केस चल रहे हैं उसके ऊपर। 2 केस तो मेरे चल रहे हैं, एक एहसान जाफरी की बेवा, उनका केस चल रहा है। तो मोदी का घर भी गिरा देना चाहिए, मोदी का घर ना उसकी माँ का और बहन का भाई का घर गिरा देना चाहिए, क्यों नहीं गिरा देना चाहिए? अगर ये बुलडोजर प्रथा चले अगर वो पे चली तो आप याद रखिए, इसका बुलडोजर का भी पहिया होता है, वो पहिया घूम करके आप ही के पास वापस आएगा और आपके घर गिराएगा। और मैंने ये बात आपको शुरुआत में क्यों कही? क्योंकि टॉपिक तो मीडिया से रिलेटेड है। भारत का 90% मीडिया जो है वो बिका हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करेगा, करो, मोदी जी के गुणगान करेगा, करो, भारत सरकार के उल्टे गुणगान करेगा, करो, क्योंकि तुमको उसमें से एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। अंजना ओम कश्यप हो, नाविका कुमार हो, अर्णब गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो, कोई भी हो, लेकिन क्या तुम लोग साले देशद्रोही हराना चाहते हैं? हमको आज ही समझ में आ रहा कि जो मीडिया लोग काम करते हैं, ये बड़े बड़े एंकर लोग हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनके जो भी बड़े बड़े मैनेजिंग एडिटर्स हैं, वहाँ तक तो मुझे समझ में आता है, पर उनकी नौकरी कौन कर रहे हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब किसान आंदोलन हुआ तो लोग पूछ रहे थे कि अंबानी की तुम नौकरी कैसे कर सकते हो, अदानी की तुम नौकरी कैसे कर सकते हो, फिर भी लोग कर रहे थे। देखिए मतलब ही कितना होता है इंसान। किसान आंदोलन साल भर से ज़्यादा चला, सारे देश के अंदर अदानी के खिलाफ एक लहर चली, अंबानियों के खिलाफ एक लहर चली। हराम किसी एक उसके नौकरी करने वाले एम्प्लॉई ने ये कह के रिजाइन किया हो कि गौतम अदानी तू देशद्रोही है ना, सबको अपने पेट पालने हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं और सोशल मीडिया पे छोड़ रखा है कि बैठ करके बकरी करो। और मेन स्ट्रीम मीडिया जितने चैनल वाले हैं ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। सवाल ये है कि मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता, खुद मैं मीडिया में इतने सालों से आता हूं टीवी चैनल्स पे, तो मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे पता है इन लोगों की असलियत क्या है। लेकिन हर एक समय हम चुप नहीं रह सकते। नोएडा का फिल्म सिटी हो जहां पे सारे मीडिया चैनल्स हैं लगभग, या बंबई के कुछ चैनल्स हों जहां पे एंटी इंडिया और प्रोग्राम चलते हैं जेपी के समर्थन के और मोदी के समर्थन के, चाहे नोएडा फिल्म सिटी के अंदर जो भी है, जी न्यूज़ है, एबीपी है, टाइम्स नाउ है, रिपब्लिक है, सुदर्शन है, ये सारे वहीं पे बैठे हैं। और नाविका जी ने आज ट्वीट कर दिया कि भाई बुलडोजर की डिमांड बढ़ रही है। नाविका जी और बाकी जितने भी आप लोग हैं टीवी चैनल वाले, आपने देश की दुर्गति करने में वो काम किया है जो हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने किया। झूठ बोलो, झूठ को बड़ा करके दिखाओ, एलॉबरेट करके दिखाओ, झूठ पे झूठ दिखाओ। पूरे देश के अंदर मीडिया की वजह से एक असर पड़ता है। अब हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे कि सरकार पे बुलडोजर चला दो, तो कल को पुलिस पकड़ के ले जाएगी आप सबको कि ये तो यूएपीए लगा दो साला, ये तो देशद्रोही है। लेकिन मीडिया पे बुलडोजर चलाना तो देशद्रोह नहीं है, क्योंकि मैं अगर जानता हूं तो आप सब भी यही कहेंगे कि हाँ गोदी मीडिया कहते हैं आप लोग, झूठा मीडिया की गोदी में बैठा मीडिया, ये सब झूठ है, ये सब गलत खाते हैं, लोगों को भड़काते हैं और इनकी वजह से आगजनी तोड़फोड़। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी और माननीय अलग कोर्टों ने भी ये कहा है कि मीडिया जो है ये ज्यादा अराजकता फैला देता है। तो क्यों ना, ये मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्यों ना बुलडोजर लेकर के पूरी की पूरी फिल्म सिटी उजाड़ दी जाए, जितने चैनल है सबको तोड़ फोड़ करके फेंक दिया जाए, क्यों ना किया जाए? सरकार नहीं करेगी, सरकार के तो नौकरी करते हैं। सरकार में बैठे जो आज की तारीख में भाजपा वाले हैं, चाहे कुछ राज्यों की सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में, उनकी तो ये रांडे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिसको आप प्यार से प्रेस्टिट्यूट्स कहते हैं। यानी मीडिया चैनल कुछ नहीं है, धंधे करने वाली रांड है बीजेपी की।
तो हम तो नहीं चाहते कि हमारे समाज में गंदगी हो। तो अगर आपके मोहल्ले में कोई रांड आकर के रहने लगी तो आपके परिवार और सब लोग ऑब्जेक्ट करेंगे और फिर भी नहीं जाएगी तो मार के भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे आप? नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर किसी मोहल्ले के अंदर एक रांड आकर के रहने लगती है तो आपके परिवार और मोहल्ले वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? मार मार के भगाएंगे? माफ कीजिएगा रांड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर यही तो शब्द होता है। तो अगर आज की तारीख में देश में जो मीडिया जो है ये गोदी मीडिया है, ये एक रंडी का धंधा करते हैं। कोठे पे बैठ करके फिल्म सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पैसा देके छमियां नचाती है इनको, और इसके बदले में देश होता है बर्बाद। देश में जाती है गलत समाचार, देश में जाते हैं गलत इंफॉर्मेशन, गलत नैरेटिव। वो अमन चोपड़ा से लेके अमित शेवगन से लेके, जिसको आप प्यार से गुल्लू कहते हैं, सुधीर चौधरी से लेकर के अर्नब गोस्वामी से लेकर के कूदने फांदने वाला ड्रग्स दो वाला से लेके नाविका कुमार से लेकर के जितने भी ये करते क्या है? नहीं, मैं रूपिका का नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छी दोस्त है, जाने दीजिए, खैर आप समझ कर लोगे। पर कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी लोग हैं ये जहर घोलते हैं कि नहीं घोलते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके मोहल्ले में जहर घोलने का काम कोई करेगा तो आपका पूरा मोहल्ला मिलके क्या करेगा? आप मार के भगा देंगे ऐसे लोग। तो ये जो मीडिया वाले हैं इनका कोई जाती मकान तो है ही नहीं, ये तो किराए पे हैं, यानी कि कुछ ऑफिस ले रखा है, वहाँ पे कोई कहीं नौकरी करता है। देखो ना अमन चोपड़ा को, पहले वो जी न्यूज़ में भौंकता था, वो न्यूज़ 18 में भौंकता। तो ये इनका काम है जहर फैलाने का। अब आप मुझे बताइए और सोच करके बताइए कि इस मीडिया को, कोठे पे बैठी मीडिया को, हमें अपने मोहल्ले से यानी अपने देश से भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? और अगर हम बुलडोज़र जी, योगी आदित्यनाथ जी, शिवराज जी और मोदी जी, आपका इतना छोटा सा धन्यवाद कि आपने बुलडोज़र का आइडिया हम देशवासियों को दिया है कि आप कहते हैं जो भी इलीगल चीज़ होती है उसको किसी ना किसी तरीके से बुलडोज कर देना चाहिए, ज़मींदोस्त कर देना चाहिए। तो हम पूरा भारत चाहता है कि ये जो मीडिया वाले हैं, पहुंचा दीजिएगा ये मैसेज उन तक। हम बुलडोज़र लेके पूरी फिल्म सिटी उजाड़ देंगे, क्या करेंगे? पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। अगर पुलिस वालों ने अपनी ज़रा सी भी कसम का ख्याल किया तो फिर वो हमें नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों वो जानते हैं कि वो देश में जहर घोलने वाले इस मीडिया को ख़त्म करना ज़रूरी है। और इसके लिए हम उनके लोगों पे हाथ नहीं उठाएंगे, टच भी नहीं करेंगे। उनके हम इस्टेब्लिशमेंट्स को, जितने भी उनकी ऑफिसेज हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, इसको तोड़ देंगे, बिल्कुल प्रॉपर्टी तोड़ देंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से आप सरकारें लोगों के इलीगल मकान तोड़ते हैं, तो ये इनके लीगल क्रिमिनल कोठे मीडिया के, जहां से पूरे देश में जहर बोला जाता है, ये अगर भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पुलिस और इंटेलिजेंस वाले अगर नहीं बंद करते हैं और ये अलाउ करते हैं, तो भैया तुम सरकार, तुम मिनिस्ट्री और तुम पुलिस और इंटेलिजेंस वाले देशद्रोही हो, क्योंकि तुम तो अलाउ करते हो। किस चीज़ को? देश के अंदर जहर घोलने देने की परमिशन इन लोगों को देते हो। पर हम भारतवासी क्यों मान लें आपकी बात? ठीक है, सरकार चुनी हुई है तो चुनी हुई है, तो हम चूतिया तो नहीं है। और चुने हुए तो तुम हमारे बाप नहीं हो गए, तुम हमारे फिर भी नौकर रहे, क्योंकि तुम सरकार हो, कहने के लिए गवर्नमेंट हो, गवर्नेंस करने के लिए, लेकिन हो तो पब्लिक के नौकर। और पब्लिक को अगर नुकसान हो रहा है किसी चीज़ से तो आप तो बुलडोज़र निकाल के तोड़ते हैं। अब जब आप ही बुलडोज़र नहीं निकालेंगे तो हम मीडिया के घरानों को तोड़ डालेंगे। उसी तरीके से जैसे एक ज़माने में बनारस की रंडी के कोठे तोड़े गए थे,